आपको स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा 10.15। ये कह रहा है राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन। यहाँ पर आपको एक रिएक्शन गिवन है कि जो एल्काइल हैलाइड है उसकी एल्कोहलिक KCN के साथ रिएक्शन करा दी, तो वहाँ पर CN लग गया, क्योंकि CN यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो ये अटैच हो जाता है। तो और ये ETOH का मतलब इथेनॉल, और इसका मतलब वाटर, मतलब एक्वस में भी दे सकता है और इथेनॉल की प्रेजेंस में भी, एल्कोहलिक मीडियम में भी दे सकता है। तो ये कह रहा है कि इसके मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करो। तो यहाँ पर जो सारा रोल होता है ना वो एन का होता है। एन का मतलब होता है स्टेट चेन, ब्यू का मतलब होता है ब्यूटेन। यहाँ पर जो ब्यूटेन है, ब्रोमो ब्यूटेन है, वो स्टेट चेन में ऐसे, वो कैसे है, स्टेट चेन में है। अब स्टेट चेन में तो आपने देखा ये प्राइमरी है, और प्राइमरी है तो आपको पता है प्राइमरी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसके अकॉर्डिंग फास्ट देता है, SN2 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आपको सिर्फ SN2 मैकेनिज्म बताना है, मतलब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म बताना है। तो मैकेनिज्म कैसे बताओगे, आपको पता है SN2 मैकेनिज्म सिंगल स्टेप मैकेनिज्म होता है, तो आप इसको S लिखोगे, ध्यान से देखना, C ये वाला, यहाँ पर एक Br लिख दिया, यहाँ पर H लिख दिया, एक H, देखो चार होते हैं, एक H यहाँ पर लिख दिया और एक ही मैंने इकट्ठा कर लिख दिया C3H7। तो आपने जो ब्रोमोब्यूटेन है ना उसको 3 डायमेंशन में लिख लिया ऐसे समझाने के लिए। और यहाँ पर होता है हमारे पास CN, क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है ऐसे। तो ये SN2 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग आपको पता है जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो ऑलवेज बैक साइड में अटैक करते हैं न्यूक्लियोफाइल से, वो फ्रंट में कभी भी अटैक नहीं करता। और जो फर्स्ट स्टेप होता है वो रिवर्सिबल भी होता है और स्लो भी होता है, रेट डिटरमाइनिंग भी होता है। तो यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बन के आता है, यहाँ पर एक क्या बन के आता है, कॉम्प्लेक्स बन के आता है। इन पे डेल्टा स्मॉल नेगेटिव चार्ज होता है, ये H होता है, और यहाँ पर ये क्या होता है, C3H7H होता है। और आपको पता है ये कॉम्प्लेक्स होता है तो ये अनस्टेबल होती है, और लास्टली फास्ट स्टेप होता है, और अल्टीमेटली हमारे पास ये बन के आ जाता है। तो ये इसका मैकेनिज्म था अकॉर्डिंग टू SN2 के अकॉर्डिंग। क्योंकि प्राइमरी है तो आपको पता है प्राइमरी तो SN2 के अकॉर्डिंग ही फास्ट रिएक्शन देगा। अब आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 10.22 दिखाई दे रहा होगा। ये भी एक क्वेश्चन यही पूछा गया है, व्हाट हैपन व्हेन। ये कह रहा है क्या होगा जब हम N ब्यूटाइल क्लोराइड को ट्रीट करेंगे एल्कोहलिक QH के साथ। तो N ब्यूटाइल क्लोराइड का मतलब हो गया हमारे पास, N का मतलब स्टेट चेन, N का मतलब क्या होता है, स्टेट चेन, और ये हो गया क्लोराइड, क्लोरोब्यूटेन। N का मतलब स्टेट हो गया, कॉमन नेम, और इसको हम ट्रीट करते हैं एल्कोहलिक KOH के साथ। हम इसको किससे ट्रीट करेंगे, एल्कोहलिक KOH के साथ। और मैं आपको बता चुका हूँ एल्कोहलिक KOH में OH बिहेव करेगा स्ट्रॉन्ग बेस के जैसे, तो यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन देगा हमें, क्या देगा हमें, ये एलिमिनेशन रिएक्शन देता है। तो ध्यान से देखो, क्योंकि देखो ये अल्फा ये बीटा, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस की जैसे बिहेव करेगा, तो बीटा से एक हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर लेगा और अल्फा से हाइड्रोजन एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके पास भी एक वैलेंस है, इसके पास भी, तो दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर हमारे पास जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, जो प्रोडक्ट होगा वो एल्किन फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि हमारे पास एक ब्रोमोबेंजीन है, हमारे पास क्या है, एक ब्रोमोबेंजीन है, इसको मैं मैग्नीशियम के से ट्रीट कर रहा हूँ ड्राईथर की प्रेजेंस में। तो आपको पता है इसमें क्या होगा, कार्बन और ब्रोमीन के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा और बीच में Ng लग जाएगा, और यहाँ पर ग्रिग्नार्ड एजेंट फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर क्या होती है, ग्रिग्नार्ड एजेंट फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट है हमारे पास क्लोरोबेंजीन को हाइड्रोलिसिस करते हैं, ये क्लोरोबेंजीन है, इसको वाटर के साथ ट्रीट करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो यहाँ पर लिखना नो रिएक्शन। यहाँ पर नो रिएक्शन क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये जो क्लोरोबेंजीन है, हेलोएरिन है, ये लेस रिएक्टिव होता है टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के, क्योंकि यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, ये पार्शियली डबल हो जाता है ड्यू टू द रेजोनेंस स्ट्रक्चर। रेजोनेंस स्ट्रक्चर के कारण इसमें डबल बॉन्ड आ जाता है जो इजीली ब्रेक नहीं होगा। उसको ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी या ड्रास्टिक कंडीशन की क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है, तो इसलिए नो रिएक्शन होगा। फिर अगला है इथाइल क्लोराइड ट्रीटेड विथ एक्वस QH। ये इथाइल क्लोराइड होता है, इसको ट्रीट करते हैं एक्वस KOH। अब यहाँ पर वर्ड आ गया एक्वस, तो यहाँ पर बिहेव करेगा OH
न्यूक्लियोफाइल के जैसे, तो ये इस हैलोजन को क्या कर देगा, एक्सचेंज कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो यहाँ पर बनेगा हमारे पास एल्कोहल, यहाँ पर हमारे पास बन के आएगा एल्कोहल। नेक्स्ट है मिथाइल ब्रोमाइड को ट्रीट करते हैं सोडियम से। ये भाई हमारे पास मिथाइल ब्रोमाइड है, इसको हम ट्रीट करते हैं सोडियम से और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो आप बच्चे समझ गए होंगे इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास बनेगा एल्केन, और ये कौन सी रिएक्शन होती है, वुर्च। तो यहाँ पर ना गिवन हो तो अभी आपने खुद इसको डबल कर देना है, इसके नंबर मोल को डबल कर देना। तो डबल करोगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन के आएगा, CH3 इथेन बन जाएगा, और यहाँ पर 2NaBr क्या बन जाएगा, निकल जाएगा साइड प्रोडक्ट। तो ये होते हैं हमारे पास वुर्च रिएक्शन। वुर्च रिएक्शन क्या करती है, कार्बन चेन को डबल कर देती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास यहाँ पर, नेक्स्ट इसी का पार्ट, मिथाइल क्लोराइड को ट्रीट करते हैं KCN से। ये हमारे पास है मिथाइल क्लोराइड, इसको ट्रीट करते हैं KCN से। ये अल्कोहलिक मीडियम भी हो सकता है, एक्वस भी मीडियम भी हो सकता है, दोनों मीडियम में। तो यहाँ पर ये बिहेव करेगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के जैसे। तो यहाँ से Cl को डिस्प्लेस कर देगा, यहाँ पर ये क्या करेगा, Cl को डिस्प्लेस कर देगा और ये बन जाएगा CH3Cn। यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास इथेन नाइट्राइल। क्या बनेगा, इथेन नाइट्राइल, या साइनाइड भी हम इसको कह सकते हैं।